वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जिस तरह हमने पहले सेशन के अंदर जो कल हमने किया था कि टेंसेस की हमारे पास थोड़ा सा हमने उसके बारे में इंट्रोडक्शन की थी पहले से, तो उसी वजह से हम आज पहले शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो टाइम को बगैर ज़ाया किए हम इसकी पहचान की पर आते हैं। अच्छा, जब भी आप टेंसेस को समझेंगे तो सबसे पहले आपने उसकी पहचान को समझना है, यानी इसकी उर्दू की फिक्र की पहचान को समझना है। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान को जान लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होगी उर्दू की फिक्र में। यानी जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फिक्र को उर्दू में लिखेंगे तो उन फिक्रों के आखिर में या तो आएगा ता है, या आएगा ती है, या आएगा ते है, या आएगा ता हूं, या आएगा ती हूं, या आएगा ते हो। यानी इन मंदर जिबाला हमारे पास जो 6 मैंने आपको वर्ड लिखे हैं, इनमें से कोई वर्ड किसी फिक्र के आखिर में जब आएगा तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं कि ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। चलो मैं आपको कुछ मिसाल दे देता हूं सब फिक्रों के साथ। अब ता है किस तरह आएगा, मिसाल के तौर पर वो स्कूल जाता है, तो आप देख सकते हैं कि इसके आखिर में ता है आ गया। वो स्कूल जाती है, इसके अलावा वो स्कूल जाते हैं। अच्छा, इनकी आप पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास ता है कि आखिर में भी ता ती है और ते हैं, या कब ही शी और दे को लगाएंगे। तो उसका आसान तरीका है कि जब किसी फिक्र के अंदर ता है आ गया तो उसके लिए आप ही का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, अगर ती है आ गया तो उसके लिए आप शी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, और अगर ते है आ गया तो फिर उसके लिए आप दे का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, अपने बारे में जो आप लिखते हैं मैं स्कूल जाता हूं, मैं काम करता हूं, मैं पानी पीता हूं, तो इसका उर्दू में पहचान हो गया। इसके अलावा जब कोई लड़की अपने बारे में कहेगी मैं पानी पीती हूं, मैं कपड़े धोती हूं, मैं काम करती हूं, मैं वर्जिश करती हूं, तो ती हूं भी आ गया। इसके अलावा ते हो, तुम काम करते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम सच बोलते हो, तुम ईमानदारी से बात करते हो, वगैरह वगैरह, तो ये इसके पहचान के अंदर फिक्र आ गए। अब पहचान तो इसकी आसान हो गई। अब हम इसकी फिर स्ट्रक्चर देखेंगे कि हम इसकी फिक्र को इंग्लिश में फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, एक रूल आप ज़हन में रख लें कि हमारे पास टोटल टेंसेस 12 हैं। हर एक टेंस की शुरुआत में हमारे पास सब्जेक्ट पे लगेगा। तो सबसे पहले इन फिक्रों के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या लगेगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, पहले वीडियो में हमारे पास मौजूद है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के अंदर कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, काम करने वाला, जिसको हम डूअर या डोअर भी कहते हैं, जो फिक्रे में काम करने वाला होता है। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा जब उर्दू से इंग्लिश के अंदर बनाएंगे। फिर उसके बाद इस फिक्रे के अंदर हमारे पास क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता तो फिर डायरेक्ट हमारे पास क्या लगेगा, वर्ब लगेगा, और वर्ब की हमारे पास कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का इजाफा किया जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि एस किसके साथ हम ऐड करेंगे और ईएस किसके साथ ऐड करेंगे, लेकिन आपको इस स्ट्रक्चर से याद ज़हन में होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ईएस, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारे पास उर्दू से हम इन फिक्रों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम कुछ ट्राई भी करते हैं किस तरह हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक फिक्र बनाता हूं उर्दू में कि वो काम करता है, वो काम करता है। यहां पे आप देखें मैंने ता है का इस्तेमाल किया है, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। इसके अलावा ती है से आप कैसे बनाएंगे, मिसाल वो स्कूल जाती हैं। अब देखें यहां पे भी वो इस्तेमाल हुआ है उर्दू के अंदर, यहां पे भी वो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आखिर में आप देखेंगे कि अगर ता है तो उसके साथ आप ही का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, अगर ती है तो उसके साथ आप शी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से वो का एक और फिक्रा है, वो झूठ बोलते हैं। अब इसके शुरू में भी वो का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पे ते है यानी जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे आप दे का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक और रूल मैं आपको बता दूं कि एस और यस का क्या चक्कर है। वो मैं अगर आपको याद हो हमने प्रोनाउन के टाइप्स के अंदर पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, वहां पे हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात की थी। यहां पे आप एस और ईएस कौन से फिक्रों के साथ लगाएंगे कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। चलो मैं आपको समझा भी देता हूं। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं, ही,
एक हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया शी, तीसरा हमारे पास हो गया इट। ये तीन तो बुनियादी ये हो गए। इसके अलावा सिंगुलर नेम, अगर सिंगुलर नाम हमारे पास आ जाए, लड़के का हो, लड़की का हो, किसी जानवर का हो, सिंगुलर नेम होना चाहिए। यानी एक नाम अगर आ जाए या अगर ही शी इट आ जाए तो उसके साथ, यानी वहां पे जब आप वर्ब लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, उस वर्ब के साथ आप या तो एस का लफ्ज इस्तेमाल करना है, ऐड करना है, या ईएस का। तो आप यहां पे लिख भी सकते हैं कि इन चारों के आगे हम क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे। इनके अलावा जितने भी बचे, यानी आई, वी, यू, दे और जमा नाम। जमा नाम का मतलब दो या दो से ज्यादा नाम हो। अगर दो नाम हो तब भी आप एस और ईएस को ऐड नहीं करेंगे। यानी सिंगल नाम ही शी इट के साथ आप एस और ईएस को ऐड करेंगे। चलो हम अपने एग्जांपल के ऊपर आते हैं। जो हमारे पास पहला फिक्र है कि वो काम करता है। अब करता है तो पहचान तो इसकी हो गई। अब स्ट्रक्चर के मुताबिक इसको हम इंग्लिश में बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ही का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास आखिर में ता है आया है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, ही। अब चूंकि सब्जेक्ट के बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, काम करना। काम करने के लिए सिर्फ हमारे पास वर्क जो हमारे पास होता है वो वर्ब लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो आप लिख लेंगे वर्क, यानी ही वर्क। अब चूंकि हमारे पास आपने ये देखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं है। तो जब जिस तरह मैंने आपको ऊपर बता दिया कि ही हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस या ईएस। तो यहाँ पे हम सिर्फ एस को ऐड करेंगे। हमने लगा लिया ही वर्क्स, वो काम करता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगा क्योंकि उर्दू की फिक्र में ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है। तो ये फिक्र हमारे पास यहाँ तक मुकम्मल हो गया। अगर ऑब्जेक्ट हो तो मिसाल के तौर पर वो स्कूल में काम करता है तो आप लगा सकते हैं कि ही वर्क्स इन स्कूल, यानी इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए हमने सिर्फ क्या लगा लिया, ही वर्क्स। ये फिक्रा मुकम्मल हो गया। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास सेंटेंस है, ती है, हम इसकी पहचान करते हैं क्योंकि ती है शी के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे शी। अब सब्जेक्ट के बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। स्कूल के लिए जाने का लफ्ज क्या इस्तेमाल होते हैं, गो। तो आप सिर्फ लगाने गो, शी गो। अब आपने ये देखना है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं है। जिस तरह मैंने ऊपर आपको फिर बताया कि शी हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ एस और ईएस का इजाफा होगा। तो अब यहां पे हम लगाएंगे ईएस, शी गोज। अब कहां पे जा रही है, स्कूल, तो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। तो इस तरीके से हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से तीसरा फिक्रा है। अब यहां पे भी वो का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहां पे ते है। ते है मतलब जमा के लिए इस्तेमाल होता है। यानी अब यहां पे हम क्या लगाएंगे, दे। दे हमने लगा लिया। अब दे के बाद झूठ बोलने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, टेल। बोलने के लिए टेल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो हम क्या लिख लेंगे, टेल, दे टेल। अब हमने ये देखना है कि ये सिंगुलर है या नहीं है। तो हमारे पास दे सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो हम इसके साथ हम एस और एस को ऐड नहीं करेंगे। तो दे टेल क्या लगाएंगे हम, झूठ बोलने को क्या कहते हैं, अ लाई। तो अब क्या लिख लेंगे हम, दे टेल अ लाई, वो झूठ बोलते हैं। तो इस तरीके से हम इनके पॉजिटिव फिक्र को बनाएंगे। इसके अलावा पॉजिटिव के अंदर बाज़ औक़ात जो हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिस तरह सूरज मशरिक से निकलता है तो वो तो इस टेंस के अंदर आता है, या मिसाल के तौर पर सूरज मगरिब की तरफ गुरूब होता है, इस तरह, या जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ठीक है ना, या वो रोजाना उठता है, हैबिचुअल एक्शन, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे काम जो हैबिचुअल एक्शन हो या जो हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो वो भी इसी के अंदर आते हैं। अक्सर जो हमारे पास प्रोवर्ब्स होते हैं, मुहावरे इसको हम कहते हैं, वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लेते हैं। ये तो इसको हो गया सिंपल, यानी हमारे पास। चलो एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं कि हम वो के साथ तो हमने तीनों कर लिए। अब हम तुम के साथ एक फिक्र बनाते हैं कि तुम काम करते हो, या काम वाला एक दफा हो गया, एक और हम बना लेते हैं, तुम सबक याद करते हो। यहां पे हम लिख भी लेते हैं पहले, तुम सबक याद करते हो, तुम सबक याद करते हो। अब तुम हमारे पास किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, यू के लिए। तो इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, तुम के लिए यू, सब्जेक्ट तो हो गया। अब हमारे पास सबक याद करना, याद करने के लिए क्या होता है, लर्न। तो लर्न लगाएंगे, हमारे पास वर्ब, हमने लर्न लगा लिया, यू लर्न।
अब हमारे पास यू थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ठीक है, तो अब ये हमारे पास सेकंड पर्सन सिंगुलर या सेकंड पर्सन प्लूरल है, तो एस के साथ एस और ईएस का इजाफा नहीं होगा। यू लर्न और आगे क्या याद करते हैं, सबक आ लेसन, तो यू लर्न आ लेसन। तो इस तरीके से हम इन फिक्रों को पॉजिटिव के अंदर बनाएंगे। अब हम आते हैं इनकी नेगेटिव फिक्र के ऊपर। इसके नेगेटिव को हम कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव को बनाते वक्त सिर्फ आपने उर्दू में क्या करना है कि नहीं का इस्तेमाल करना होगा और इंग्लिश के अंदर आपने नॉट का इस्तेमाल, डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करना होगा। अब सबसे पहले आप इसकी पहचान को आप देख लें, उर्दू में इसकी पहचान क्या होगी, यानी हमारे पास नहीं लगेगा, सिर्फ नहीं का इजाफा होगा, नहीं का इजाफा होगा उर्दू के अंदर। किस तरीके से, वही फिक्र आप अगर दोबारा लिख लें कि वो स्कूल नहीं जाती हैं, वो काम नहीं करता है, वो झूठ नहीं बोलते हैं, परिंदे दरख्त पर नहीं बैठते हैं, तुम काम नहीं करते हो, वो झूठ नहीं बोलता है वगैरह वगैरह। इस तरीके से वो कपड़े नहीं धोती हैं। उर्दू में तो इसका पहचान आसान हो गया, बाकी वही ता है ती है वही लगेंगे, लेकिन सिर्फ नहीं का इजाफा इसके अंदर उर्दू के अंदर होगा। और इसका फिर हमारे पास इंग्लिश में स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तकरीबन वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ आपने नॉट का, डू नॉट या डज नॉट का इजाफा करना है। लेकिन यहाँ पे एक रूल आप ध्यान में रख लें, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वही सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट हम शुरू में लगाएंगे। अब सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगेगा, डू नॉट या डज नॉट। आप यहां पे लिख लें डू नॉट या डज नॉट प्लस, या तो डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा, प्लस क्या लगेगा, वर्ब लगेगा अपना। वर्ब का हमारे पास कौन सा फॉर्म लगेगा, वही फर्स्ट फॉर्म लगेगा। लेकिन यहां पे आप एक पॉइंट याद कर लें, जो पॉजिटिव थे वहां पे हम इसके बाद एस और ईएस का इजाफा करते थे, इसमें एस और ईएस का इजाफा नहीं होगा। क्यों, वो मैं आपको बाद में समझाता हूं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। अब सवाल यह है कि यहां पे वर्ब के साथ एस और ईएस क्यों नहीं लगता है, लेकिन क्या होता है कि डू हमारे पास खुद एक वर्ब है, यहां पे आप पॉइंट को नोट कर लें, डू हमारे पास खुद एक वर्ब है, तो वो जो एस और एस लगता था वो चला गया डू के साथ, उससे क्या बन गया, डज। तो पहले ही से हमारे पास डू वर्ब है, उसके साथ एस और एस का इजाफा हो चुका है, तो दूसरे वर्ब के साथ जो हमारे पास मेन वर्ब होता है उसके साथ एस और एस का इजाफा आप नहीं करेंगे। तो चलो आप आसानी के लिए इस तरह यहां पे लिख भी सकते हैं कि डू नॉट किसके साथ लगेगा और डज नॉट। तो यहां पे आप लिख लें कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम, प्लूरल नेम यानी जमा जो हमारे पास नाम होता है ज्यादा लोगों के लिए, दो से ज्यादा, दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। इनके साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हैं, ही, शी, इट और जो हमारे पास सिंगुलर नेम्स हैं, सिंगुलर नेम्स हैं, तो उसके साथ हमारे पास क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा। तो इस रूल को आप ध्यान में रख लें, डू नॉट किसके साथ लगेगा और डज नॉट किसके साथ लगेगा। तो इस तरीके से ये रूल आप अपने ज़हन में बिठा लें, फिर आपको उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करना उर्दू पे बहुत आसान, नेगेटिव फिगर पे बहुत आसान बन जाएगा। तो अब क्या होगा, हमारे पास एक फिक्र हम लेते हैं कि वो बाजार नहीं जाता है, वो हर वक्त झूठ नहीं बोलता है। तो अब इन दो फिक्र से हम शुरुआत करते हैं, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो अब ही लगाएंगे या शी, इसका पता हम लगाएंगे आखिरी इस ता है या ती है से, तो यहाँ पे ता है का इस्तेमाल हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगा लेंगे, ही। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, डू नॉट या डज नॉट। अब यहाँ पे मैंने आपको एक रूल लिखा है, ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट। तो आपने क्या लगाना है, ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब क्या काम कर रहा है, बाजार जाने का,
तो फिर वही बात है, जाने को हम इंग्लिश में कहते हैं गो, तो आप लगा लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। अब यहाँ पे गो के साथ एस और यस नहीं लगे, क्यों? क्योंकि इसका जो एस और यस था वो डू के साथ मिल गया, उससे डज बन गया। तो ही डज नॉट गो, क्या लगेगा आगे? टू बाजार या टू स्कूल। तो यहाँ पे बाजार का लफ्ज इस्तेमाल तो हम बाजार लिख लेंगे, मार्केट भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसका इंग्लिश में बन जाएगा। फिर वो जो दूसरा हमारे पास है, यहाँ पे हम थोड़ी चेंजिंग करते हैं, क्योंकि एक हमारे पास ही वाला इस्तेमाल हो गया। अब यहाँ पे हम ते हैं का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको फिर समझ आ जाए। ते हैं, अब यहाँ पे हम दोबारा ही का इस्तेमाल नहीं करते ताकि आपको हर एक लफ्ज के साथ समझ में आ जाए बात। वो लगाया गया शुरू में और आखिर में ते हैं, यानी जमा है। तो आपने क्या करना है, ते हैं के लिए हमारे पास इंग्लिश में दे का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो आपने क्या लिखना है? दे आपने इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पे आप देखने के दे के साथ क्या लगेगा? डू नॉट लगेगा, तो आपने क्या लिखना है? दे डू नॉट, दे डू नॉट। डू नॉट हमने लिख लिया। अब क्या है? हर वक्त झूठ बोलना, तो बोलने के लिए क्या इस्तेमाल होता है हमारे पास? फिर टेल है, दे डू नॉट टेल। फिर आगे हमारे पास क्या आ जाएगा? अलाई, दे डू नॉट टेल अलाई, वो झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हर वक्त, यानी हमेशा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दे डू नॉट टेल अ लाई एवरी टाइम। क्या लिख लेंगे? दे डू नॉट टेल अ लाई एवरी टाइम। अभी हमारे पास किस चीज का काम करता है? हमारे पास ये एडवर्ब का काम करता है, क्योंकि फिक्र तो मुकम्मल है, लेकिन फिक्र में इजाफा हमारे पास एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब। पर दे डू नॉट टेल अ लाई एवरी डे, या एवरी टाइम भी आप लिख सकते हैं, हर वक्त के लिए, एवरी डे नहीं, एवरी टाइम आप लिख लें। अगर हर रोज था तो फिर हम एवरीडे लिखते, हर वक्त है तो एवरी टाइम हो जाएगा। इस तरीके से तुमसे भी आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर तुम खाना नहीं खाते हो, यू डू नॉट, क्योंकि यहाँ पे आप देख लेना रूल, यू के साथ डू नॉट, यू डू नॉट ईट अ मील। वो चाय नहीं पीता है या वो चाय नहीं पीती है, शी डज नॉट टेक टी। टेक्स की नहीं लगेगा, क्योंकि टेक्स का जो हमारे पास एस और यस था वो डू के साथ मिलकर डज बन गया है पहले से। तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब हम इसके इंटरोगेटिव के ऊपर आते हैं कि जब इसका हम सवाल ये बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, उसका भी आसान से तरीका है। इसकी पहचान तो होगी कि उर्दू के फिक्र के अंदर क्या का लफ्ज जो होगा वो शुरू में आ जाएगा। जो हमारे पास उर्दू के फिक्र के अंदर क्या होगा पहचान में, सबसे पहले पहचान में जो लफ्ज क्या है, क्या शुरू में इस्तेमाल होगा, और आखिर में आपने सवाली निशान उर्दू फिक्र के अंदर इस तरह लगानी है। एक तो आपने उर्दू की फिक्र के अंदर क्या का लफ्ज इस्तेमाल करना है, और आखिर में आपने सवाली निशान का इस्तेमाल करना है। और स्ट्रक्चर इसके हम किस तरह बनाएंगे फिर इंग्लिश में, तो स्ट्रक्चर इसकी बहुत आसान है। क्या करना है कि आपने जो डज नॉट और जो डू नॉट था, यानी उससे आपने नॉट को हटा के डज या डू को शुरू में लेके आना है। तो सबसे पहले क्या लगेगा, डू या डज शुरू में आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्ब। वर्ब की हमारे पास वही फर्स्ट फॉर्म, एस और यस यहां भी नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि डज के साथ पहले ही से लगाया गया होता है। तो फर्स्ट फॉर्म और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पे एक चीज आपने ऐड करनी है, वो है प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपने जरूर लगानी है, क्वेश्चन मार्क आपने जरूर लगानी है, क्योंकि इसकी पहचान वही इसी से होती है ना। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस के ऊपर आते हैं। अच्छा, सवाल ये कि डज और डू फिर किसके, वही रूल है जो हमने नेगेटिव के अंदर इस्तेमाल किया, नहीं आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम से पहले हम डू लगाएंगे, और ही, शी, इट और सिंगल नेम से पहले हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो अब इसके हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। क्या तुम खाना नहीं, सॉरी, खाना खाते हो, क्या तुम खाना खाते हो। एक और देख लें, क्या हम नाचते या हम गाना गाते हैं, क्या मैं कपड़े धोती हूं। तो अब इन तीन फिक्र के ऊपर आप देख लें, सबके पहले हमारे पास क्या इस्तेमाल हुआ है, क्या।
क्या सब के अंदर इस्तेमाल हुआ है, और सब के आखिर में क्या इस्तेमाल हुआ है, सवाल निशान। तो ये हमारे पास इसकी उर्दू में पहचान हो गई। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, अब देखें। सब के पहले हमारे पास क्या है, क्या है, तो क्या किया, तो हम डू इस्तेमाल करेंगे या डज इस्तेमाल करेंगे। जो मैंने आपको रूल बताया कि तुम है, तो तुम से पहले हमारे पास क्या लगेगा, डू लगेगा। तो हम क्या लगाते हैं, डू। डू हमने लगा लिया। अब डू तो हो गया, सब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास, यू हो जाएगा, डू यू। उसके बाद हमारे पास खाना, खाना के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ईट। तो डू यू ईट इस्तेमाल हो गया, क्योंकि यहाँ पे एस और एस के इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास सेकंड पर्सन प्लूरल या सिंगुलर है। फिर उसके बाद क्या खाना है, मील। तो डू यू ईट मील, फिक्र बन गया, आखिर में सवाल निशान। फिर उसके बाद क्या हम गाना गाते हैं, इसमें क्या होगा, फिर हमारे पास देखें हम जमा है, तो हमारे पास हो जाएगा डू, डू। फिर वी हम के लिए इस्तेमाल होता है, डू वी। फिर गाना गाने के लिए सिंग इस्तेमाल होता है, डू वी सिंग आ सॉन्ग। और आखिर में क्या लगेगा, सवाल निशान लगेगा। फिर इसी तरीके से क्या मैं कपड़े धोती हूं, अब ती हूं है, यानी एक लड़की अपने बारे में बात करती है। यहाँ पे आपने गलत नहीं होना, आपने शी नहीं लगाना, क्योंकि वो अपने बारे में बात करते हैं। तो मैं के लिए क्या इस्तेमाल होता है, आई। तो क्या लगेगा, हमारे पास आई के लिए भी डू लगता है, डू आई। अच्छा एक और बात, आई अगर किसी फिगर के अंदर दरमियान में दिया जाए लेकिन अलग हो, तो उसको आपने कैपिटल लिखना है, यानी इस तरीके से आपने इसको कैपिटल लिखना है, स्मॉल नहीं लिखना। तो डू आई क्या है, कपड़े धोना, तो वॉश इस्तेमाल होता है, डू आई वॉश क्लॉथ्स। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी इंग्लिश के अंदर बनावट हो गई। इस तरीके से अगर ही शीट वाले फिगर इस्तेमाल हो जाए, मिसाल के तौर पर क्या वो स्कूल जाते हैं, सॉरी वो क्या वो स्कूल जाती हैं, तो आपने शुरू में लगाना है डज शी गो टू स्कूल, और आखिर में क्वेश्चन मार्क।